हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू माय स्लाइड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स और एडिशन चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 30। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and nth terms. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30. We have sum of n terms. Sn is equal to 4n minus n square. Putting n equal to 1, we have S1. S1, the sum of first term of the AP. Be 4 into 1 minus 1 square. n के प्लेस में 1 पुट कर दिया, हो जाएगा 4 minus 1 is equals to 3. Putting n equal to 2, we have S2 equal to 4 into 2 minus 2 square equal to 8 minus 4 is equals to 4. Putting n equal to 3, we have S3. S3 is the sum of the first three terms of the given AP. Be 4 into 3 minus 3 square is equals to 12 minus 9 is equals to 3. क्लियर? S1, S2, S3 ये हमने फाइंड कर लिया. अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है. क्वेश्चन में सबसे पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है. अब हम देखते हैं कि ये क्या है. S1. S1 is the sum of the first term of the given AP. So here A1 is the first term of the AP. B equal to sum of the first term of the AP. क्लियर? यानी फर्स्ट टर्म में क्या होगा, केवल एक ही टर्म होगी और उसका सम अगर हमने करने तो वो खुद टर्म ही आ जाएगी. सो S1 बी इक्वल टू A1. दैट इज S1 यहां पे आया था कितना, 3. सो A1 इज इक्वल टू हो गया 3, यानी फर्स्ट टर्म आ गई 3. क्लियर? आगे हमें फाइंड करना है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. फर्स्ट टू टर्म्स का हम ये फाइंड कर चुके हैं. S2 इज इक्वल टू 4. क्लियर? आगे व्हाट इज द सेकेंड टर्म. अब हम सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे. A2 इक्वल टू, देखिए सेकेंड टर्म क्या होगी, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट टर्म. यानी पहली दो टर्म्स के सम में से यदि हम पहली टर्म्स का सम यानी एक टर्म्स का सम माइनस कर दें तो सेकेंड टर्म हमें प्राप्त हो जाएगी. सो A2 भी इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S2 ये था 4 और S1 था 3. सो A2 इक्वल टू हो गया 1. आगे सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म. थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है. थर्ड टर्म क्या होगी, A3 इक्वल टू होगी S3 माइनस S2, यानी सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स. यदि हम AP की फर्स्ट थ्री टर्म्स के सम में से फर्स्ट टू टर्म्स का सम माइनस करें तो थर्ड टर्म हमें प्राप्त हो जाती है. सो A3 इक्वल टू S3 माइनस S2 और S3 हमने कैलकुलेट किया था, ये आया था कितना 3 माइनस S2 आया था ये 4. 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1. A3 आ गया. अब हमें फाइंड करनी है 10th टर्म. सिमिलरली फाइंड द 10th टर्म. देयरफॉर A10 इक्वल होगा S10
माइनस S9, यानी जो 10th टर्म है ए पी की वो इक्वल होगी सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स इक्वल टू, अब इसे हम देखिए S10 हम फाइंड कर सकते हैं। Sn हमें गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। यदि हम Sn में n के स्थान पे 10 पुट करें तो S10 आ जाएगा। सो S10 बी इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी 4 इंटू n के स्थान पर रखेंगे हम 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस S9। इसी प्रकार हम S9 फाइंड करेंगे। Sn में n को रिप्लेस करेंगे 9 से। सो 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू 40 माइनस 100 माइनस 4 9 जा 36 माइनस 81 इक्वल टू, माइनस करो कितना है 60 माइनस, ब्रैकेट में माइनस में बचेगा, ब्रैकेट यूज करेंगे, माइनस 45 इक्वल टू माइनस 60, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 इक्वल टू माइनस 15। ये 10 आ गया ये, यानी 10th टर्म। अभी nth टर्म और फाइंड करनी है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द nth टर्म। सो an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। यदि हम Sn में से देखिए, जैसे A10 हमने निकाली थी, यानी 10th टर्म हमने फाइंड की थी, क्या था, सम ऑफ द फर्स्ट 10th टर्म माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 9th टर्म। सिमिलरली nth टर्म हम फाइंड करेंगे, सम ऑफ द n टर्म्स फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स, यानी n टर्म्स का सम और उससे एक कम टर्म्स का सम माइनस कर दें, ठीक है, यानी n टर्म्स के सम में से उसमें से एक कम यानी n माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें an प्राप्त हो जाएगा, क्लियर, इक्वल टू Sn गिवन है हमें 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 हम फाइंड कर सकते हैं n को n माइनस 1 से रिप्लेस करके, सो हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, सिंप्लीफाई कर लो, देन ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस a माइनस बी होल ऑफ द स्क्वायर। आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसे एक्सपेंड करेंगे, देन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज माइनस 2n प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन हो जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n कितना हो गया, 6n माइनस 4 माइनस 1 दैट इज माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5, माइनस n स्क्वायर से प्लस n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस 4n माइनस 6n दैट इज माइनस 2n प्लस 5। ये आपकी nth टर्म प्राप्त हो गई। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।